हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल केंद्रीय स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हमारी तरफ से आभार प्रकट में करता हूँ। मैंने आपको वर्णमाला से संबंधित बताया था। उसमें जो प्रश्न बनते हैं स्वरों में वो आपको मैंने समझा दिए। उसके अतिरिक्त अब व्यंजन में जो प्रश्न बनते हैं वो आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? प्रश्न है, व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? तो व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्तों दो आधार पर होता है। दूसरा प्रश्न है, अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? मैंने आपको जो व्यंजन और वर्णमाला से समझाया उसमें भी लिख भी दिए हैं। और अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कुल 4 होती है। कितनी होती है? कुल 4 होती है। अंत्यस्थ व्यंजन उत्तर में है। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? उत्तर है 4। य, र, ल, व। ये हमारे हिंदी के जो व्यंजन हैं उनमें अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, उच्छिक्त व्यंजन भी कहते हैं इसको और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। समझ में आ रहा होगा इनका दोनों का। इनका क्या नाम है? उच्छिक्त व्यंजन भी है और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है और कौन से हैं? तो उच्छिक्त व्यंजन ढ और ड़ और ढ, इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। ये दोनों उच्छिक्त व्यंजन कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। जो क ख ये दुनिया है, इनमें जो लास्ट के वर्ण हैं उनको हम नासिक व्यंजन कहते हैं और पंचम छवि उन्हीं को कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। जैसे मैंने बोर्ड पर भी लिखा है ण, य, ण, न और म। ये संख्या कितनी होती है? 5 होती है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, अर्ध स्वर कौन से हैं और संख्या बताओ। यानी अर्ध स्वर कितने होते हैं और इनकी संख्या क्या है? तो अर्ध स्वर केवल 2 होते हैं, य और व। कितने होते हैं? 2। अर्ध स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन कितने हैं और इनकी संख्या बताइए। ऊष्म व्यंजन कितने हैं और इनकी संख्या बताइए। तो ऊष्म व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संख्या है जैसे श, कौन कौन से होते हैं? श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श और ह। इनकी संख्या 4 है ना। समझ में आ गया? तो ये 6 प्रश्न है और भी आगे मैं आपको दोस्तों जो व्यंजन हैं उनके प्रश्न बनते हैं। उसमें मैंने आगे ये और हैं प्रश्न आपके, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संख्या बताओ। संयुक्त व्यंजन कितने हैं और आपको इनकी संख्या बतानी है। तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 6, तर, ज्ञ और स।
स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, व्यंजन में काकल स्वरयंत्रमुखी कौन सा है? काकल्य और स्वयंत्रमुखी, इसका मैंने आप लोगों को उच्चारण भी बताया था। तो इसमें ह आता है, ह जो वर्ण है वो काकल्य ध्वनि है और ये स्वरयंत्र मुखी भी कहलाती है, ये जैसे ह। तीसरा प्रश्न दोस्तों, लुंठित वर्ण कौन सा है? लुंठित वर्ण कौन सा है? तो लुंठित वर्ण में आपका र आता है। क्या आता है? र आता है, जो मैंने आपका उच्चारण करके भी बताया था और उसमें बताया भी था। चौथा प्रश्न दोस्तों बनता है, पारस्विक व्यंजन कौन सा है? पारस्विक व्यंजन कौन सा है? तो पारस्विक व्यंजन में आता है आपका ल, जो ल वर्ण है वो पारस्विक व्यंजन में आती है। पांचवा प्रश्न है, व्यंजन वर्ण कुल कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं व्यंजन।